हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, जब भी आपको साइन और कॉस नीचे दिखे तो उनको तुरंत आप किस में, टेन थीटा में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे हम टेन थीटा में कन्वर्ट, तो चलिए टेन थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको देखिए। हम क्या करेंगे, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे क्या करेंगे हम, नीचे हम कॉस क्यूब एक्स को कॉमन निकालेंगे। जब हम कॉस क्यूब एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ऊपर स्क्वायर भी है, तो क्या निकलेगा बाहर, कॉस रेज़ड पावर 6x, क्योंकि 3 2 6 है ना। तो कॉस क्यूब को हमने बाहर निकाला, ऊपर स्क्वायर था तो बन गया 6 कॉस क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स का क्या बन जाएगा, साइन क्यूब एक्स क्या बन जाएगा, टेन क्यूब एक्स। क्यों, क्योंकि हमने कॉस क्यूब एक्स को बाहर निकाला तो नीचे क्या आ गया, साइन के कॉस क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स इज टेन क्यूब एक्स, प्लस क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स को हमने बाहर निकाला तो बन जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर डी एक्स। तो आ गया ये। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पहले कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉस, तो कितने रह गए, 4 कॉस रेज़ड पावर 4x है ना, कितने रह गए, 4 कॉस एक्स। तो अब 4 कॉस एक्स रह गए, तो 2 हम किसको देंगे, साइन स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा वो टेन स्क्वायर एक्स। तो अब कितने रह गए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, किसको, हमने इस वाले को सॉल्व किया, तो क्या बन गया ये है ना, आ गया ये। फिर नीचे क्या है, ऊपर क्या है डी एक्स, नीचे क्या है टेन क्यूब एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, अब करेंगे हम लेट, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, सॉरी यहाँ पर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, 0 to π/4, 0 to π/4 मैं भूल गया, सॉरी 0 to π/4, 0 to π/4 लिमिट्स जा रही हैं। तो अब हम पुट करेंगे टेन क्यूब एक्स प्लस 1 को t के बराबर किया, हमने पुट टेन क्यूब एक्स प्लस 1 को t के बराबर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, डी टी के बराबर। तो टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, डी टी बाई 3 के बराबर निकलेगा, वो है ना। ऊपर क्या है टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, डी टी बाई 3। तो हमें अब पुट करना है टेन क्यूब एक्स प्लस 1 को टी, तो हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम, जब ये किसके रेस्पेक्ट में है, लिमिट्स x के रेस्पेक्ट में, तो जब x 0 होगा तो t किसके बराबर होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो टेन 0 इज 0, t किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। व्हेन x इज इक्वल टू π/4, तो टेन किसके बराबर निकलेगा, 1 के बराबर, तो t किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, यहाँ से है ना, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 to 2 टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर निकला, डी टी बाई 3, तो आ गया डी टी बाई 3 डिवाइडेड बाई टेन क्यूब एक्स प्लस 1 को हमने क्या पुट किया, टी, तो बन जाएगा ये टी स्क्वायर है ना। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/3 डी टी बाई टी स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, तो क्या आ गया 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/t फ्रॉम 1 to 2 विच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स -1/2 माइनस, है ना, माइनस क्या आ जाएगा, -1/1, तो क्या आ गया 1/3 -1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 1/2 विच इज इक्वल टू 1/6।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, ये क्वेश्चन आसान था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताता हूँ, यहीं पर हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a dx डिवाइडेड बाई a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी ऐसा होगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हम x को क्या पुट कर लेते हैं, मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया है। मैं x को पुट करूंगा a साइन थीटा। तो पुट, एक सेकंड, रूट हमें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम क्या करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, है ना। हम क्या करेंगे, पुट x को a साइन थीटा। तो dx किसके बराबर निकलेगा, a cos थीटा d थीटा। तो क्या ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ अब हम यहाँ पर चलते हैं। हमने पुट किया x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये लिमिट्स किसकी हैं, x की। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ से 0 के बराबर। व्हेन x इज इक्वल टू a, तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं a, तो क्या बन जाएगा, a कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है π/2 पर। तो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to π/2। dx किसके बराबर है, dx को हमने निकाला a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा हमारा इतना। तो यहाँ से क्या होगा फिर, 0 to π/2, यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। अब इसको हम ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए, फ्रॉम 0 to π/2 cos थीटा, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा माइनस लिखेंगे 1, तो माइनस और प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह गया, cos थीटा, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कैसे, देखिए, 0 to π/2, 1 प्लस cos थीटा कैंसल, तो क्या रह गया, 1 टाइम्स d थीटा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, तो क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा d थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, वो क्या आ जाएगा, d थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 to π/2 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। तो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1/2 को हम बाहर निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। हमें sec स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला याद है, हमें पता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू भी लगा लेंगे, है ना, फ्रॉम 0 to π/2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से π/2 माइनस 0 को हम नहीं लिखेंगे, माइनस, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, tan π/4 माइनस tan 0 इज 0,
तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो क्या आ गया हमारा आंसर? पाई बाई 2 माइनस 1 आ गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, है ना। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप इनडेफिनेट या डेफिनेट पढ़ सकते हो, है ना। इसको क्या करना है, इसको रिवीजन भी साथ साथ कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ in is equal to from 0 to pi by 4 integration of tan raised to power n theta d theta, then I8 plus I6 equals किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, I8 प्लस I6। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए I8 प्लस I6 किसके बराबर आ जाएगा, हमें n की जगह 8 और 6 डालना है। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 tan raised पावर 8 थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 tan raised पावर 6 थीटा डी थीटा। तो ये आएगा। अब हमें पता है कि इस इंटीग्रेशन को हम बाहर बाहर नहीं, मतलब इस इंटीग्रेशन को हम एक ही लिख सकते हैं ऐसे। इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे 0 टू पाई बाई 4 बाई प्रॉपर्टी, है ना, tan raised पावर 8 थीटा प्लस tan raised पावर 6 थीटा डी थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये आपको मालूम है, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 हम tan 6 थीटा को बाहर निकालेंगे। तो क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर क्या है, tan raised पावर 6 थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर करते हैं इसको, है ना। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। हमने पुट किया tan थीटा को t। अब हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी है। जब भी आप पुट करो कुछ वैल्यू तो लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ये किसकी लिमिट्स किसकी वैल्यू है, थीटा की, तो हमें t की वैल्यू में निकालनी है। तो जब थीटा 0 होगा तो tan 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो t किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, टी किसके बराबर निकलेगा, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू टी, क्या टी किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, जब पाई बाई 4 होगा तो tan थीटा किसके बराबर निकलेगा, टी किसके बराबर निकलेगा, सॉरी टी किसके बराबर निकलेगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, tan थीटा को हमने क्या पुट किया, t, तो बन जाएगा t रेज़ पावर 6 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर है, dt के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाई 7, लिमिट्स लगा लेंगे तो आ जाएगा 0 टू 1। तो क्या आ जाएगा फिर आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1/7 इज़ आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो 1/7 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए
पहले कैमरा चल रहा है या नहीं, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e रेज़र पावर x 1 प्लस x ln x डिवाइडेड बाई x dx। तो इसको हम कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए कि कैसे करेंगे हम इसको। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है अगर आप सोच पाओगे तो। 1 टू e रेज़र पावर x, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस ln x। हमने x को डिवाइड किया इन दोनों के साथ dx। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा आपको एक फार्मूला नज़र में आ रहा होगा, है ना। कौन सा फार्मूला? अगर ये f है ln x तो 1 बाई एक्स क्या है इसका डेरिवेटिव f डैश। तो वो किसके बराबर होता है? ये एक फार्मूला है कि e रेज़र पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। जब भी ऐसा होगा e रेज़र पावर x f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव, तो वो किसके बराबर होता है? इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? e रेज़र पावर x f ऑफ x के बराबर। तो यहाँ पर वो किसके बराबर होगा? e रेज़र पावर x f ऑफ f क्या है यहाँ पर? ln x। लिमिट्स लगा लेंगे 1 टू e। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, है ना। ये बहुत आसान है। तो अब हम e की वैल्यू, हाँ ना, अब लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी है तो वो तो आसान है। ln e माइनस e रेज़र पावर 1 विच इज़ e ln 1। तो ये हमारा आंसर हो गया e रेज़र पावर e। तो ये आ गया माइनस ln 1 क्या होता है 0। तो e रेज़र पावर e क्या आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले रब कर लेते हैं, है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चंस में करते हुए। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई e रेज़र पावर x बाई 2 टाइम साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 dx। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें x बाई 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी x बाई 2 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट सीधा, पुट x बाई 2 इज इक्वल टू टी, पुट x बाई 2 इज इक्वल टू टी। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो dx किसके बराबर निकलेगा? हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ बाहर x का डिफ्रेंसिएशन 1 dt बाई dx। तो dx को हमने यहाँ भेजा तो क्या आ गया, हाफ dx इज इक्वल टू dt। तो dx किसके बराबर निकलेगा, 2 टाइम्स dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, तो क्या निकलेगा, e रेज़र पावर t साइन t प्लस पाई बाई 4 dt किसके बराबर है, सॉरी dx किसके बराबर है, 2 टाइम्स dt। तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे dt। तो क्या आ जाएगा फिर, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई e रेज़र पावर t। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे साइन a प्लस b विच इज़ इक्वल टू साइन a कॉस b, कॉस पाई बाई 4 इज़ 1 बाई रूट 2। तो बन जाएगा ये प्लस कॉस a कॉस t साइन पाई बाई 4 किसके बराबर है, 1 बाई रूट 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर dt। तो आ जाएगा ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूट 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन e रेज़र पावर t
साइन टी प्लस कॉस टी डी टी फ्रॉम 0 टू, सॉरी एक सेकंड, हमने यहाँ पर पुट किया था x/2 को t के बराबर, तो हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी, सॉरी लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो जब यहीं पर कर लेता हूँ मैं, जब ये लिमिट्स किसकी है, x की, तो जब x 0 होगा तो t किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 0। जब x होगा 2 पाई तो t किसके बराबर होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 2 विच इज़ पाई, आ जाएगा ये, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक आ गई वैल्यू, 0 टू पाई, 0 टू पाई, है ना। मैं लिमिट्स यही ध्यान रखना होता है ना, लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी होती है बस, 2/√2। अब फिर से साइन x क्या है, f, और cos x क्या है, f डैश, इसका डेरिवेटिव वो किसके बराबर आता है, e⁻t cos t, सॉरी साइन t, है ना, f साइन t। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, फिर क्या आ जाएगा 2/√2, तो क्या आ जाएगा e⁻पाई साइन पाई माइनस e⁻t साइन 0। अब तो ये आसान हो गया, है ना। साइन पाई किसके बराबर होता है, हाँ साइन पाई 0, और साइन 0 0, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया अंदर वाला 0, तो 2/√2 टाइम 0 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान था, है ना, ये आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आसान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स √x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर है साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, साइन इनवर्स ऑफ √x। हम x की जगह साइन स्क्वायर x पुट करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx, सॉरी हमने पुट किया x को साइन स्क्वायर थीटा, x नहीं साइन स्क्वायर थीटा, तो dx/d थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो dx किसके बराबर निकला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करना होगा, अब हमने पुट किया x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी, है ना। तो क्या आ जाएगा, जब x 0 होगा तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0, तो थीटा किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के बराबर, है ना। तो आ जाएगा हमारा ये। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, 0 to π/2, हमने लिमिट्स की वैल्यू चेंज कर दी। साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर √साइन स्क्वायर x विच इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को हमने रूट में डाला तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो फिर क्या आ जाएगा, dx के बदले 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to π/2, तो ये किसके बराबर होगा फिर, थीटा के बराबर, बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या कर लो आप, अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन अब किस में बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा सेकंड, तो किसके बराबर आ जाएगा वो,
फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा ये माइनस, इसकी लिमिट्स भी लगा लेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 थीटा कॉस 2 थीटा फ्रॉम 0 to π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 के बदले 4। अब हम साइन थीटा को लिमिट्स पुट करेंगे तो बन जाएगा ये, है ना, आ जाएगा ये, आराम से देख लो, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, अब हम लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -12 π/2 कॉस 2 टाइम्स थीटा। तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा के बदले क्या पुट करेंगे π/2, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस 0 प्लस 1/4 साइन पाई बन जाएगा ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 0। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 कॉस पाई इज 1। तो क्या निकलेगा टाइम्स π/2, ये क्या आ जाएगा साइन पाई इज 0 माइनस साइन 0 इज 0। तो यहाँ आ गया 0, तो किसके बराबर आ जाएगा -π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप सॉल्यूशन को देखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 हम क्या करेंगे, हम 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर ही। तो आ जाएगा ये साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, यहाँ पर क्या है dx। अब क्या आ जाएगा 0 to π/4। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो किसके बराबर होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर dx। तो क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा ऊपर वाला। तो अब क्या करेंगे हम 0 to π/4 स्क्वायर और रूट कैंसल, तो क्या आ जाएगा मोड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका मोड आ जाएगा dx। तो हमने ये किया, अब क्या करेंगे हम, इसका मोड आ जाएगा। मोड किस में खुल जाएगा, माइनस में या प्लस में, सॉरी एक सेकंड मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, है ना, एक सेकंड। यहाँ पर है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ तो चलिए अब क्या करेंगे हम, ये लिमिट्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to π/4, 0 to 45 डिग्री। तो 45 में साइन एक्स डिक्रीज़ होता है और कॉस एक्स इंक्रीज़ होता है, तो ये नेगेटिव में खुल जाएगा। तो ये कैसे खुल जाएगा, ऐसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 ये माइनस में खुल जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, आ जाएगा ऐसे। फिर कैसे होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, जो साइन एक्स होता है कॉस एक्स होता है,
वो ग्रेटर होता है साइन एक्स। कहाँ से? 0 टू π/4 के दरमियान, इसके बीच में cos x ग्रेटर होता है साइन x के, है ना। तो cos x तो साइन x माइनस cos x किसके बराबर जाएगा? साइन x माइनस cos x किसके बराबर जाएगा? लेस देन 0। तो ये क्या होगा फिर? नेगेटिव में खुल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 टू π/4, ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x dx आ जाएगा ये। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का क्या होता है? साइन x, लिमिट्स की वैल्यू भी लगा लेंगे 0 टू π/4 माइनस साइन का क्या आता है? माइनस cos, तो बन जाएगा ये प्लस cos x 0 टू π/4 विच इज इक्वल टू साइन π/4 इज 1/√2, 1/√2 माइनस साइन 0 इज 0। अब यहाँ से चलते हैं। cos π/4 इज 1/√2, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 विच इज -1। तो कितना आ जाएगा? 2/√2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? क्या आ गया हमारा आंसर? 2/√2 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।